महिला शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला शक्ति जिंदाबाद। संविधान खत्म हो जाएंगे तो गरीब अत्यनाथ ये जमीन से हम लोग खत्म हो जाएंगे। करते रहेंगे रैली बोल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कौन संविधान को खतरे में डाल रहा है? ऑब्वियसली बीजेपी सरकार, हमारे नरेंद्र मोदी। आप मान रहे हैं कि संविधान खतरे में है तो कौन संविधान को खतरे में हम लोग को नरेंद्र मोदी जी ये जात पात तो आगे ही उठाए हैं, किसी को तो नौकरी नहीं देते हैं। नौकरी लेने के लिए महिलाओं को अपनी इज्जत अपनी आबरू देनी पड़ती थी, उनके इस बयान को कैसे? बात है, इंदिरा गांधी जब आए थे तो वो अपने पायलट चलाए थे। इंदिरा गांधी जब आए थे तो महिला समिति का पेंशन चालू किए थे। इंदिरा गांधी जब आए थे 400 रुपया गैस होते थे। नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड की राजधानी रांची से कांग्रेस ने देश भर में ये मैसेज देने की कोशिश की है कि संविधान खतरे में है और अगर संविधान को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। ऐसे में इस संविधान बचाओ रैली में शामिल होने के लिए तमाम जो कांग्रेस की महिला नेत्री पहुंची हुई थी, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में संविधान खतरे में है, कौन संविधान को खतरे में डाल रहा है और कैसे ये संविधान बच सकता है। तो सबसे पहले हम वरिष्ठ नेत्री हैं कांग्रेस की, उनसे जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। दीदी, सबसे पहला सवाल यही कि आज जो जनसभा हुआ है कितना सफल रहा और क्या मानते हैं कि सच में संविधान खतरे में है? देखिए 100% जो ये सभा हुआ, मैं उसको उतना नंबर देती हूँ कि 100% सफल रहा, क्योंकि पूरे झारखंड की महिलाएं, जनता और बुजुर्ग सब कांग्रेस पार्टी के जितने लोग हैं वो यहाँ आकर के ये साबित करने की कोशिश की कि अगर संविधान खतरे में है तो हम लोग को एकजुट होकर के इसका जवाब देना होगा बीजेपी को। यही हम लोग आकर के संदेश देने के लिए आए, क्योंकि राहुल गांधी और आपके खड़गे जी जो आज हम लोग के सभा उन्होंने किया तो उनके ही मार्गदर्शन पे हम लोग चलेंगे और उन्होंने जो बोला है वही हम लोग उसी को हम लोग मान रहे हैं। और संविधान खतरे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संविधान की जो जितनी संस्था है, जितनी छेड़छाड़ हो रही है संविधान का, देख लीजिएगा वहाँ पे संसद में भी संविधान की जो धज्जी उड़ रही है उसकी हम लोग एकजुट होकर के उसका जवाब देने के लिए हम लोग एकत्रित होकर के और जमा होकर के हम लोग साबित कर दिए हैं कि ये संविधान खतरे में है। तो हम लोग एकजुट है और हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है इसी पे हम लोग चलेंगे और उन्हीं के अनुसार ये देश चलेगी। ये बीजेपी जो चाहती है कि अपने अनुसार जो चलाएं, हम अब अपने मनमानी करें और जितनी संस्था है उसको खत्म करें, ये हम लोग होने नहीं देंगे। और हमारे जो राहुल गांधी हैं उन्होंने जो संविधान के बारे में हम लोग को जागरूक किया है उन्हीं के रास्ते पे चलेंगे। चलिए, और महिला शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महिला शक्ति जिंदाबाद। महिला शक्ति की बात कर रहे हैं, आप मानती हैं कि संविधान खतरे में है? आप लोग को लगता है कि संविधान खतरे में है जो कांग्रेस बता रही? हाँ जी मैडम, खतरे में है। देख रहे हैं कि अगर हम लोग का संविधान खत्म हो जाएंगे तो गरीब अत्यनाथ ये जमीन से हम लोग खत्म हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग इतना शक्ति लगाए हैं महिला शक्ति कि आज के बाद जो रैली शुरू हुआ है, जो संविधान नहीं बचेगा, नहीं बचाएगा, मोदी जितना दिन हम लोग के ऊपर छेड़छाड़ करेगा उतना दिन हम लोग महिला सशक्तिकरण भी हम लोग लगे रहेंगे और रैली करते रहेंगे। अब तो पूरा स्टेट में हुआ, अब अभी जिला और प्रखंड लेवल में हम लोग आंदोलन और रैली करते रहेंगे। चलिए, करते रहेंगे रैली बोल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कौन संविधान को खतरे में डाल रहा है? ऑब्वियसली बीजेपी सरकार, हमारे नरेंद्र मोदी। वो खतरे में डाल रहे हैं? जी बिल्कुल। कैसे मानते हैं? कैसे नहीं, सारे संविधान से तो छेड़छाड़ वही कर रहे हैं। गरीबों को लेकर के ये क्या बोलते हैं आपका कानून को लेकर के कानून को छेड़छाड़ कर रहे हैं। अभी जो इतना बड़ा रैली हमारा हुआ है अभी ये आपका रांची झारखंड में, ये साबित हो रहा है कि सही में संविधान खतरे में है। तभी तो हर कोने से हमारे झारखंड से कोने से सभी महिलाएं, यूथ सभी को यहाँ पहुंचे हुए इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए। आप मान रहे हैं कि संविधान खतरे में है तो कौन संविधान को खतरे में? हम लोग को नरेंद्र मोदी जी ये जात पात तो आगे ही उठाए हैं, किसी को तो नौकरी नहीं देते हैं, इधर इज्जत लूट रहा, उधर इज्जत लूट रहा। नरेंद्र मोदी 2014 से आया, बहुत क्राइम हो रहा, इतना क्राइम हो रहा कि जेल से तो आदमी को जो क्राइम किया उसको छोड़ा दे रहा है, 6 महीना सजा दे रहा, छोड़ दे रहा है। ये क्या है? ये तो अच्छा बात नहीं है।
इसको कानून से कानून बड़ा कड़ा से कड़ा सजा दिया जाए। जो गलत है गलत का सहारा नहीं देंगे, जो सही है सही का सहारा देंगे। हम लोग का कांग्रेस जिंदाबाद। कांग्रेस का आगे कोई नहीं बढ़ सकेगा, ना कांग्रेस झुकेगा ना झुकने देंगे। झंडा एकदम नारायण लगाएंगे। चलिए, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा कहते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में, मतलब जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त नौकरी लेने के लिए महिलाओं को अपनी इज्जत अपनी आबरू देनी पड़ती थी। उनके इस बयान को कैसे? बात है, इंदिरा गांधी जब आए थे तो वो अपने पायलट चलाए थे। इंदिरा गांधी जब आए थे तो महिला समिति का पेंशन चालू किए थे। इंदिरा गांधी जब आए थे 400 रुपया गैस होते थे। अभी नरेंद्र मोदी 1000 रुपया लेते, ब्लैक से लेता है 400 500, ब्लैक से नहीं लेता है, लेता है 1500 लेता है। हम लोग को तो इंदिरा गांधी तो अच्छा हम लोग को फैसिलिटी दिया। महिला लोग को तो अभी 400 पेंशन देता था। नरेंद्र मोदी क्या दिया था? जितना दे रहा उतना ले रहा। हम लोग को कभी भी बाप जीवन में नहीं सुने थे कि बैंक का खाता में पैसा गायब हो रहा। अभी नरेंद्र मोदी जब से आया बैंक का खाता में पैसा गायब होता रहा। जीसीडी लगा दिया तो पैसेडी लगा दिया। ये क्या बात है? वो नरेंद्र मोदी ना कुछ जीने देता है ना और किसी को जीता है। वो देखता पक देखता है। क्या स्थिति देख रहे हैं? महिला का स्थिति तो नरेंद्र मोदी जब से आया बहुत खराब है, बहुत खराब है। जहाँ तहाँ रेप केस हो रहा है, किसी बचाव वो नहीं करता। महिला आरक्षण की तो बात कर रहे हैं। हाँ, देश बचाओ कि तो वो देश नहीं बचा रहा। बेटी भी बचा रहा भी नहीं। बेटी को जहाँ तहाँ फेंक दे रहा, जंगल घाट में इधर उधर फेंक दे रहा। इसका कौन बचाएगा? देश बचाएगा? वो तो क्राइम करके बैठ रहा है, बूढ़ सूढ़ 50 लाख का कोट पहन के बैठ रहा है। हम लोग को राहुल गांधी 50 लाख का कोट नहीं बनता, ठीक है, गंजी पहन के घूरते रहता है आम आदमी के साथ। हम लोग का राहुल गांधी जिंदाबाद है। हाँ, राहुल गांधी जिंदाबाद है और गांधी परिवार को हम लोग साथ देंगे मरते दम तक। सिर तो झुकाएंगे नहीं कभी भी। जो तस्वीर लेके खड़े हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बनाए, आपको लग रहा है कि सच में संविधान खतरा में है और कांग्रेस? सही बात है। हाँ, ये तो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं हम। कांग्रेस ही बचाएगा, कोई नहीं बचा सकेगा। कांग्रेस सिवा छोड़कर कोई नहीं, सिर्फ कांग्रेस इतना है। चलिए, देखिए तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त जो आज संविधान बचाओ रैली कार्यक्रम कांग्रेस का किया गया है राजधानी रांची में। उसी में शामिल होने के लिए झारखंड के अलग अलग जिलों से महिलाएं भी पहुंची हुई थी और सभी ने यही कहा कि संविधान देश में जो इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है ये संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। और यही वजह है कि आज जो ये कार्यक्रम किया गया है राजधानी रांची में, इससे पूरे देश भर में ये मैसेज देने की कोशिश की है कि संविधान खतरे में है और संविधान को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।